Morning, sir. तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस करेंगे ये सब 2019 आईआईटी जे मींस में 2020 में आया हुआ है, कुछ 21 में आया हुआ है। तो ये सब मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले, वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्लीज डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ। सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से रिलेटेड है। बोलो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए कौन से मेटल्स यूज करते हैं? कोई भी कंडक्टर यूज कर सकते हैं, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना अच्छा शील्डिंग। जैसे कॉपर निकल वगैरह वो सब कर सकते हैं? सब 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 सारे कंडक्टर्स यूज कर सकते ओके। हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Everyone, please switch on your cameras. सर बी है क्या आंसर? बी तो है, निकाला कैसे? नहीं सर, ये कल मैंने किया था, कहीं याद नहीं आ रहा। यही।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही है। और करते कैसे हैं ये देखो और समझो। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर यस सर इस तरह के सर वैसे क्वेश्चन जब आते हैं सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब कौन सा तरह से अप्रोच करें सर, कुछ ट्रिक है सर इसका, मतलब इन तरह के ट्रिक के पहले तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे मैं बताता जाऊंगा। चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो ये ही टोटल चार्ज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 पार्ट। ठीक है, 3 कंसेंट्रिक सेल्स है जिनका रेडियस ए बी सी है, ए लेस देन बी लेस देन सी। मतलब ये सबसे छोटे वाले का रेडियस ए हो गया, उससे बड़े वाले का रेडियस बी हो गया, और सबसे बड़े वाले का रेडियस सी हो गया, ए बी सी। इसके ऊपर जो चार्ज है, लेट्स से क्यू ए हो गया, इसके ऊपर चार्ज क्यू बी आ गया, और इसके ऊपर चार्ज क्यू सी आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये तीनों का सम मिला के क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू। क्लियर है बच्चों? अब Yes, sir. such that their surface charge densities are equal to one another, इनके surface charge density is equal, मतलब sigma A is equal to sigma B is equal to sigma C। तो sigma A sigma B sigma C का मतलब मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, this implies sigma A क्या होता है, QA by 4 pi A square भाई, जो सरफेस पे चार्ज है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी स्फीयर का, है ना। सो क्यू ए बाय 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाय 4 पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी बाय 4 पाई सी। सर 2 आ रहा है आंसर। आंसर 2 ये मार्क कर ही दिया है आंसर 2। 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया। So this is QA upon A square is equal to QB upon B square is equal to QC upon C square। इससे हमारा रेशियो जो आता है QA is to QB is to QC निकालोगे, this is A square is to B square is to C square। तो इसका मतलब अगर इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, इसको अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल दो, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे निकलेगा ये इंडिविजुअल वैल्यू, यहाँ पे अगर तुम लोग कैलकुलेट करते हो, क्यू ए दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, क्यू बी के टाइम्स बी स्क्वायर, और क्यू सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस के टाइम्स बी स्क्वायर के टाइम्स सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टोटल क्यू के। सो के का जो वैल्यू होगा, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये k का वैल्यू जो ये k a स्क्वायर था, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ए इज क्यू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्यू बी इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? क्यू सी इज इक्वल टू क्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्यू ए क्यू बी क्यू सी तुमको सब पे चार्ज निकल गया। अब आपको लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में,
the total potential at a point at a distance r from the common center where r is less than a, मतलब तुमको किसी पॉइंट पे excuse me, किसी पॉइंट मतलब यहाँ पे अंदर r लेस देन a इस पॉइंट पे निकालना है। आई एम सॉरी ये वाला गलत बना दिया था। तो सबसे अंदर हम लोग को निकालना है r इज लेस देन a, मतलब सारे स्फेरिकल सेल्स के अंदर है वो पॉइंट। तो अंदर है तो जो सरफेसेस पे स्फेरिकल सेल के जो पोटेंशियल होगा वही तो उसके अंदर होता है ना, ये हम लोगों ने कल किया था। तो जो नेट पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू QA divided by 4 pi epsilon naught A plus QB divided by 4 pi epsilon naught B plus QC divided by 4 pi epsilon naught C। अब हम लोग को क्या करना है, QA, QB, QC का ये वैल्यूज यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो QA का वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसको हम लोग बाहर कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा। और ये जो A है और ये B और ये C, इसके A स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब A स्क्वायर बाय A इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसा। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस एक सिंगल A बचेगा। उसी तरह QB का करेंगे तो ये B स्क्वायर बाय B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाय C इंटू सेम थिंग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर। तो ये एक एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर जो बचेगा दिस इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. प्लीज नोट दिस डाउन। नोट कर लेना, ये सब जो है ना अपने आप में एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है, बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। कर लिया सर। बस ये सोच के छोड़ दोगे दिमाग में छप गया तो दिमाग में छपा हुआ 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। और जो बच्चा अपना कॉपी ठीक से मेंटेन नहीं करता है ना, उसका तो आईआईटी छोड़ो बोर्ड में भी मार्क्स नहीं आता। तो अगर आईआईटी करना है तो अपना कॉपी ठीक से मेंटेन करो और सही से चीजों को लिखो। सबसे पहला स्टेप तो यही है आईआईटी करने के लिए, कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना और अपनी चीजों को सही से अरेंज करके रखना। वही नहीं है तुम्हारे अंदर। लिख लिया सभी ने? सर 3 मिनट। या प्लीज राइट इट डाउन। Yes, sir. Done. I hope everyone has written. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Please attempt this next question.
सर यस सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन क्या देखा है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी with respective dipole moment as minus 4 QAI and dB is minus 2 QAI placed on the x-axis with a separation r as shown in the figure. The distance from A at which both of them produces the same potential is. तो इसको थोड़ा बेटर तरीके से अगर हम बना दें तो देखो -4 QAI मतलब डाइपोल मोमेंट इस तरह से एक डाइपोल रखा है और एक डाइपोल ऐसे रखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करके। अब इसके किसी पॉइंट पे यहाँ पे लेट्स से इससे x डिस्टेंस पे, तो ये यहाँ से इसका ये जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स हो जाएगा। हम लोगों को ये पॉइंट C निकालना है जहाँ पे कि दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम, ठीक है, कोई भी पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बीच में कहीं पॉइंट है और दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एक्सियल प्लेन पे, पोटेंशियल ऑन एक्सियल प्लेन ड्यू टू अ डाइपोल, कौन बताएगा मुझे? सर 2p by 4 pi epsilon naught r cube 2p by 4 pi epsilon naught r cube। कहाँ हो बालक? सर kp by r square। अच्छा वो r square हो जाएगा। पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तुम बता रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 नहीं होगा यहाँ पे। पोटेंशियल kp by r square। हाँ जी, kp by r square या फिर अगर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखो p by 4 pi एप्सिलॉन नॉट r square। पोटेंशियल ऑन एक्सियल प्लेन ड्यू टू अ डाइपोल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर समझो तुम लोग अभी। v एक्सियल, अब मुझे ना बिना किताब देखे कौन बताएगा कि पोटेंशियल ऑन एक्सियल प्लेन की जगह इक्वेटोरियल प्लेन पे कैसे निकालती? पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन कैसे निकालती? सर इक्वेटोरियल प्लेन पे तो जीरो होता है। हाँ, सर जीरो होता है ना। इक्वेटोरियल प्लेन पे जीरो होता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सर ए आ रहा है आंसर, फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है। 224 का फर्स्ट वाला आंसर। यस सर ये आ रहा। तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया अर्नब? यस सर। तो अब देखो यहाँ पर से इसके a के वजह से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे फॉर्मूला में बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। पोटेंशियल एट C ड्यू टू A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, यही तो हम लोग को देना है ना। क्वेश्चन में यही लिखा है, बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल। तो -4QA, है ना, यहाँ पे -4QA डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square is equal to -2QA 4 pi epsilon naught, sorry 4 pi epsilon naught x square 4 pi epsilon naught r minus x का होल स्क्वायर। तो अब ये इसको कैंसिल कर दो, 4 pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, QA कैंसिल हो जाएगा और इसको माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 बच गया। सो 2 टाइम्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लोगे
तो √2 टाइम्स r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और √2 टाइम्स r बाय √2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स हो गया। ऑप्शन 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. लिख लो सब लोग जल्दी से। तो हम लोग ने क्या देखा बेसिकली, जब तक तुमको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक तो कहानी जीरो है, राइट? तो फॉर्मूलेज प्लीज रोज देखते रहा करो, रोज याद करते रहा करो, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। और फॉर्मूलेज याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चन बनाओगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला को यूज में लाओगे तभी तो याद होगा ना, बस लिख के रख लेने से और रख लेने से नहीं याद होगा, उसको यूज करने से याद होगा। तो यूज किया करो, बहुत सारे क्वेश्चन बनाया करो। तुम लोगों ने अभी तक एच सी वर्मा का वो लास्ट वाला किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला चैप्टर का लास्ट में जो क्वेश्चन था 53 के बाद तुमको लास्ट तक करना था, वो किया तुम लोगों ने? Yes, sir. और गॉस लॉ वाला पूरा एक्सरसाइज किया? नहीं सर, डाउट है सर, वो 75 तक में भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है और उसमें भी है। जो डाउट है भेज दो मेरे, चैप्टर का नाम लिखो और साथ में क्वेश्चन का नंबर लिख के भेज दो, है ना? अगली क्लास में उठा लेंगे सारे डाउट्स हम लोग। ओके सर। ठीक है? ओके सर। जैसे तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डैश करके क्वेश्चन नंबर 57 59 ऐसे कॉमा कॉमा डाल के डाल भेज दो। उसी तरह गॉस लॉ वाला जो चैप्टर है उसके तुम्हारे 2 चैप्टर्स अब एच सी वर्मा से कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉस लॉ। चैप्टर का नाम अगर हम बताएं, चैप्टर का नंबर अगर हम लोग बताएं, तो चैप्टर 29 और चैप्टर 30 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन तुम इसमें से कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है बच्चों? सर आप एक Yes, sir. बार इसकी पीडीएफ क्वेश्चंस की भेज सकते हैं, अभी बुक है नहीं। तुमने अब तक बुक ही नहीं खरीदा है निदान? सर वो अमेजोन वाले सर अभी कोरोना की वजह से डिलीवर नहीं दे कर रहे हैं। बट सब चीज तो आता, मेरे घर में तो सब पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा रहे। हम ऑर्डर कर दें बर्थडे सर गिफ्ट तुम्हारा? सर एचसी वर्मा ही नहीं आ रही, बाकी सब आ रहा है। इससे वर्मा बोल रहे हैं हम क्वारंटाइन में नहीं है। चलो मैं दोनों चैप्टर का स्कैन करके भेज दे रहा हूँ क्लास के बाद, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ओके सर। अभी नहीं डाल देना तो हमको याद रहेगा, क्लास के बाद भेज, क्लास के बाद या इवनिंग 6 o'clock के बाद। अच्छा चलो ये तो हो गया सबका। तो वो दोनों कीजिए और अगले हफ्ते एक क्लास हम लोग रखते हैं जिसमें उसके सारे डाउट्स हम लोग लेंगे, ठीक है ना? तो उसको करके अपने डाउट्स भेजिए सभी लोग यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं कि एक बच्चा भेज रहा है एक बच्चा नहीं भेज रहा है, तो फायदा नहीं है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सर क्वेश्चन नंबर लिख के भेज। हाँ क्वेश्चन नंबर बस लिख के भेजना, चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर।
ये क्वेश्चन होना चाहिए आप लोग से। सर 1। होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कुछ भी 1 2 3 4 बोलना। अभी मैं आंसर ही बता ही नहीं रहा, तुम्हारे जो आंसर आ रहे हैं निकाल के बैठो। बता देंगे तो फिर सब लोग वही बोलने लगेंगे। निकालो, देखें सबका क्या आता है। सर सेकंड आ रहा है आंसर। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा। सभी लोग से आंसर चाहिए। एक का 1 आया, एक का 2 आया, 2 और ऑप्शन बाकी बाकी हैं ट्राई लेने के लिए। आदित्य सिंह, आर्यमन, साई सागर तो बता दिया हमको। मेघा, आयरेश और ईशा, दिव्यांशी और वेदांश। अपना अपना ऑप्शन लगाइए, लॉक कीजिए। सर बी आर। आदित्य सिंह भी बी बोल रहा है। सर बी। अर्नव ने भी बी बोल दिया। अब तो लोग लगता है कि एकदम जिधर है, जिधर जिधर वोट पड़ रहा है सब उधर ही वोट डाल रहे हैं। नहीं सर बी ही आ रहा है। चलो सबका बी आ रहा है तो ऑप्शन भी बी ही है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस पे देखते हैं। 4 equal point charges q each are placed in the xy plane. ठीक है, xy प्लेन है 0,2, तो ये 1 2 यहाँ पे आ गया। दिस पॉइंट इज 0,2। एक है 4,2 पे, ये पॉइंट हो गया 4,2। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। 4,-2 इस पॉइंट पे आ गया 4,-2। ठीक है, एंड दूसरा है 0,-2। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज क्यू, तो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू पुट अ फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही होता है ना वर्क डन, राइट? तो तुमको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है विद दिस चार्ज। ये जो चार्ज क्यू तुमने ओरिजिन पे निकाला है, इससे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो तुम क्या करो ना कि सारे डिस्टेंसेस निकाल लो आप, राइट? अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो 2 है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से इस वाले चार्ज का होगा, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 4 जा 16 और 2 2 2 जा 4 20, √20 हो गया। और यहाँ से जो डिस्टेंस इसका निकालोगे, ये भी कितना हो जाएगा? √20 हो जाएगा। और इससे जो डिस्टेंस है ये क्या है? 2 है। तो अब हमारा नेट पोटेंशियल, सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी
of the system of charge with respect to charge at origin. भाई जो चार्ज को उठा के ओरिजिन पे रख रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में निकालोगे ना, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय 2 है ना, ये डिस्टेंस 2 के क्यू स्क्वायर बाय 2, उसके बाद प्लस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय 2 इस वाले चार्ज से, फिर उसके बाद के क्यू स्क्वायर बाय √20 प्लस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय √20 प्लस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय √20 इस वाले चार्ज। इन सबको ऐड कर दोगे, के क्यू स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस, और ये 2 2 जा 4 5 जा 20 था तो √5 प्लस 1 बाय √5, तो ये क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2, अंदर बच जाएगा 2 प्लस 2 बाय √5। 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं और इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय √5। सो ये क्या, ऑप्शन 2 क्लियर है ना? यस सर। यस सर। लिख लो बेटा, प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। जिन्होंने कर भी लिया उनको भी लिखना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में कैसे लिखना है देखिए। आई एम श्योर तुम लोग का कॉपी देखेंगे तो इतना ऑर्गेनाइज तो जीवन में कभी नहीं लिखे होगा, हमको नहीं लगता। जिस दिन लिखने लगोगे ना उस दिन रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आदित्य को बोल रहा हूँ, तुम दोनों का आदत है शॉर्टकट लिखने का, है ना? अपने आप को ऑर्गेनाइज बनाओ दोनों लोग। दोनों का चांस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में है अभी, तो चांस को और स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए, ऑर्गेनाइज वे में चीजों को करने की कोशिश कीजिए। ईशा कहाँ हो तुम, जाग रही हो? जवाब नहीं आ रहा तुम्हारे साइड से, सही तो। वीडियो भी ऑफ है तुम्हारा। तुमको हम कुछ बोले तो उस पर तुम कुछ सोच के बताया ही नहीं हो, क्या है क्या नहीं। तुमको जरूरत है रेगुलरिटी की, तुम समझो। घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, हो रहा है पढ़ाई खुद से? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा से तो आईआईटी निकलने से रहा, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। प्रॉमिस तो ये था कि जितना आप नई क्लास करेंगे उतना ज्यादा पढ़ेंगे खुद से, वो प्रॉमिस तो नहीं निभ रहा है। तो नहीं निभ रहा है तो फिर करना पड़ेगा साथ में। फिर वो समय जो हाथ से चला जाएगा वापस नहीं आए। ये 2 महीना जो गया, 1.5 महीना गया, कभी वापस नहीं आए। आगे डन का सर, डन, रिटर्न सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सिर्फ साई सागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सर 1 आ रहा है आंसर। सही है, 1 ऑप्शन जो है सही है। बाकी लोग भी निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोगों को क्या करना था, पोटेंशियल एनर्जी सारा सिस्टम का निकाल के जीरो से इक्वेट कर देना, सॉल्व करना, तो वैल्यू ऑफ क्यू निकल जाएगा। सब आना है। Sir, minus under root 2 q by root 2 plus 1. That is answer 1. Yes, yes, Sai Sagar. So everyone is correct. मैंने जैसा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, द चार्जेस कैपिटल Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन बिलो। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of the system is equal to K capital Q by A square plus K capital Q into small q by √2a का whole square plus K Q square by A square is equal to 0। ठीक है जी बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, K small q by A square को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा Q प्लस Q by 2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे Q स्मॉल q, K Q by A स्क्वायर बाहर कर लिया तो Q प्लस Q by 2 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सॉरी मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो इसने गलती किया था। K Q मतलब K Q1 Q2 by A होता है ना, ये A हो जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे K Q by A, ये जो पूरी चीज है इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, Q √2 प्लस 1 by √2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, और कैपिटल Q इज माइनस √2Q डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। क्लियर है? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल क्वेश्चन भी आता है। सर 2 है आंसर। ऑप्शन 2 है आंसर, इतना सोचना ही नहीं था इसमें तो।
भाई हम लोगों ने कल ही तो बनाया था कि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कांस्टेंट रहता है। भाई कह रहा है ये जो है पोटेंशियल ऑफ ए ग्राफ, अब चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ये नहीं बता रखा है कंडक्टिंग स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब चार्ज अंदर भी होगा, तब उस केस में ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये वाला लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये तो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल हमें पता है कि ये अंदर जो है वैल्यू होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट, ये कांस्टेंट होगा R नॉट तक, और उसके बाद फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो पोटेंशियल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। कल भी मैंने इनफैक्ट ये बताया था तुम लोग को। सो ये ऑप्शन 2 है, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इस तरह से होता है। So potential of a charged spherical cell is Q by 4 pi epsilon naught R naught for R less than equal to R naught, and तो ये constant हो गया, and V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R for R greater than R naught. Clear बच्चों? यस Yes, सर, sir. 2 बार बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन 229 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सर ये कूलम मीटर है सेंटीमीटर है? 10 to 1 ये एक तो ये, हाँ ये कूलम मीटर है बेटा, ये सी मीटर नहीं है। सर इसमें √2 का वैल्यू डालना पड़ेगा ना? √2 का वैल्यू डालो तुमको जिसका वैल्यू, हाँ √2 का वैल्यू डालोगे ऑब्वियसली। 1/√2 का वैल्यू होता है 7.07, 0.707। So second. सर -7 × 10 to the power -27 जूल। सेकंड वाला हो। यस सर। This will be minus P cos theta वाले फॉर्मूला से होगा। जी बेटा, minus P cos theta वाले फॉर्मूला से होगा। हाँ यस सर, उसी से। An electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. ठीक है, so जो हमारा electric field है, that is 1000 volt per meter, is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. So E is equal to 1000 volt per meter, theta is equal to 45 degree, dipole moment P is equal to 10 to the power -29 coulomb meter. Now, what is the potential energy of the electric dipole? Potential energy U is equal to minus of P dot E. ठीक है, तो minus of E cos theta होता है. So this is minus of 10 to the power -29 into 1000 into cos of
45 degree. Minus 10 to the power minus 26 into 1 by root 2. So this is minus 0.707, 10 to the power minus 26. So minus 7.07, 10 to the power minus 27 joules. So this is option 2. Clear है बच्चों? Yes, sir. जिन्होंने नहीं किया है फटाफट लिख लें इसको. आयरेश और आदित्य, आप लोग कैमरा ऑन रखा कीजिए, आपका हमेशा ऑफ रहता है. और आज ही आप लोग का पीटीएम है, तो आज पीटी में सारे टीचर्स साथ होंगे. हाँ जी, और सारे एक साथ तुम्हारे ऊपर बम और गोली का बरसा करें. तैयार ही रहो. ईशा, आपका भी पीटीएम है. तो मेरा तो तुम जानते ही हो मैं क्या बोलूं. तो तैयार रहो सुनने के लिए. उसका जवाब भी सोच के रखो, कन्विंसिंग जवाब. सर आना कंपलसरी है क्या? मतलब अरे मतलब मैं तुम्हें फालतू दिख रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे मैं 4.5 घंटे सुबह 5 घंटे क्लास ले रहा हूँ, शाम को मेरी फिर क्लास है, और 2 घंटे बीच में मैं फिर से पीटीएम कर रहा हूँ. मेरा पूरा 7 डेज में एक भी दिन मेरा छुट्टी नहीं होता है. मतलब आना जरूरी है, बताना. मैं एक हफ्ते में मतलब आई हैव नॉट टेकन लीव आई थिंक सिंस लास्ट 12 years. लगातार क्लास ले रहा हूँ. शर्म से तो तुमको डूब मरना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, जवान हूँ. आना जरूरी है. सो अभी तो वर्क फ्रॉम होम में भी तुमको दिक्कत है. कहाँ जाना है तुमको? जो आना जरूरी है, क्या करना है तुमको? सर ऐसे ही टाइम पास. नेक्स्ट वाला कीजिए. ये जो कल किए थे ना, उसी पे बेस्ड है. जिसने कल का क्लास ठीक से समझा होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे. हमारी क्लास 12-15 तक होती है ना. कल के तरह मत करना. यस सर. हाँ, बता देना 12-15. पता चला अगला क्लास भी मैंने ले लिया. मेरा भी ब्रेक होता है 15 मिनट का, वो भी तुम लोग ले लेते हो. करो. ये क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो थप्पड़ लगेगा सबको. कल जो है मैंने पूरा अपना खून जलाया, जो पूरे 1.5 घंटे का, उसका यही सजा है कि तुम लोग नहीं करोगे. तो बताते हैं. लेकिन कल हम बात कर ही रहे थे कि ये सब क्वेश्चन आता है. देखो आया हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम जो हम लोग कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट. So V है क्या? So आंसर फर्स्ट है क्या? सर बी आ रहा है. नहीं बताऊंगा. अभी देखते हैं किसका किसका आ रहा है. आर्यमन का आया फर्स्ट ऑप्शन, और साई मेरा सागर, भी first था. साई सागर का भी फर्स्ट ऑप्शन आ गया. बाकी
जिन्होंने जो किया है और जो आंसर ऑप्शन बता रहे हैं, अपना अपना सर कॉपी, सेम ही रहेगा सर। अपना अपना कॉपी दिखाओ मुझे क्या किए हो। खोल के कॉपी यहाँ पे कैमरा के पास लेके आइए और दिखाइए मुझे क्या किए हैं, बैकग्राउंड हटा के। आदित्य सिंह इतना खुश हो रहा है कि हे फंसा है, जो जो आंसर दिया है सब फंसा है, अच्छा हुआ मैंने आंसर नहीं दिया। आदि पूरा खुश है। अरे वेदांत सिंह क्या कर रहे हो भाई, तुम थिएटर में कैसे पहुंच गए? राधे वाला मूवी चला रहे हो क्या? राधे आने वाला है। अरे बैकग्राउंड हटाओ, घुसो और हमको दिखाओ अपना क्या कॉपी में किए। साई सागर, आर्यमन और वेदांत जिन्होंने आंसर बताए हैं, कृपया अपने अपने कैमरा को ऑन करें और मुझे अपना कॉपी दिखाएं। सर थोड़ा सर सही तरीके से लिख रहा हूँ मैं। लिखो लिखो सही तरीके से। हाँ साई सागर पास लेके आओ, क्या देखे क्या किए हो। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। सर शॉर्टकट में किया है। तो शॉर्टकट में तो कैसे, तो दिखा तो पहले शॉर्टकट में देखूं तो। ये लीजिए सर। सर ये होगा। अब देखो आदित्य भी बोला, दिखा आदित्य का कॉपी दिखा क्या किया है? ठीक ठीक ठीक। सब लोग अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे। देख लिया आर्यनन मैंने। ये सब भी आ रहा है। चलो देखते हैं। सर बी आ रहा है। बी किसका है? आदित्य का। यस सर। बी तो नहीं है बेटा, आंसर ऑप्शन तो ए ही है, बट इन लोगों ने किसी ने ठीक से किया नहीं है उसको। मैं समझाता हूँ। नहीं ठीक बोला मैंने, बी आ रहा है। हाँ बी ही आएगा, बट किसी ने ठीक से उसको किया नहीं है। मैं उसको थोड़ा अच्छे से करके बताता हूँ, तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आंसर तो निकाल लिया है तुमने। सो अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical cell। तो हमारे पास एक स्फीयर है और इसको एक शेल से हम लोगों ने, we have surrounded it by a cell। solid conducting sphere having charge q, इस पे चार्ज q, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है।
हमें पता है कि चार्ज जैसे ही डालेंगे वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है बाहर चला आएगा बाहर वाले सरफेस पे, जैसा कल हम लोगों ने देखा। और जो स्फेरिकल सेल है, ये स्फेरिकल सेल पे चार्ज अंदर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ बताओ, बिना इसके तुमने सॉल्व कैसे कर दिया? किसी का भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखा नहीं, सब गोलीबाज सब है। यहाँ पे ये माइनस क्यू हो गया। भाई मैंने क्या बोला था कि इसको अगर हम इस स्फेरिकल सेल को अगर कुछ इसका हम लोग थिकनेस कंसीडर कर लें और इस थिकनेस के अंदर अगर हम लोग गॉसन सरफेस कंसीडर करते हैं, याद है हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर इसके अंदर गॉसन सरफेस कंसीडर करेंगे तो इस गॉसन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, इसीलिए चार्ज एनक्लोज्ड जीरो हो जाएगा। याद आ रहा है आप लोग को? ई डॉट डी एस surface integral is equal to charge enclosed by epsilon naught. E because zero है, since E is zero तो charge enclosed is equal to zero. इसीलिए अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा ना? Yes, sir. अब ये क्या कह रहा है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो सेल बी वी। मतलब अब इस पे माइनस क्यू है तो बाहर वाले पे, बिकॉज ये इस पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे माइनस क्यू है, तो बाहर वाले सरफेस पे क्या इंड्यूस होगा चार्ज, बताओ? प्लस क्यू होगा। जब हम लोग कोई चार्ज नहीं दिए हुए तब की बात कर रहे हैं हम। ये आ रहा है समझ में बच्चों? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अभी हम लोगों ने Yes, sir. वाले पे बस प्लस क्यू चार्ज रखा है और हम लोगों ने इस पे चार्ज इंड्यूस वाला देख रहे हैं कि क्या चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज अगर है तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा, ठीक है? और यहाँ पे जो ये माइनस क्यू है इसके बाहर वाले पे फिर से प्लस क्यू आ जाएगा, क्योंकि इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होना है तो ये टोटल चार्ज मिला के जीरो होना होगा ना। माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू जीरो होना होगा क्योंकि इस पे तो अपना चार्ज कुछ है नहीं। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा इस केस में ऐसे सिचुएशन में ये कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस। सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, दैट विल बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसका अगर रेडियस मान लो स्मॉल आर है, इसका रेडियस अगर हम लोग क्या मानते हैं स्मॉल आर है लेट्स से, और बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर। क्लियर है बच्चों? अंदर वाले स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है प्लस ऑफ, और ये हो गया पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस। ये इनर सरफेस नहीं, मतलब ये जो स्फीयर है उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है, तो ये मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो V1 इज इक्वल टू ये हो गया, और आउटर सरफेस पे पोटेंशियल मान लो V2 है तो V2 इज इक्वल टू करोगे सो दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो गया। सो अब हमें क्या है कि let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow cell be V। तो मतलब V1 minus V2 is equal to Q by 4 pi epsilon naught वन बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। ये क्या क्वेश्चन में दे रखा है, V दे रखा है, ये इक्वेशन 1 में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आपको क्या कह रहा है, इफ द सेल इज नॉट गिवन अ चार्ज ऑफ -4Q, इस सेल पे मैं कितना चार्ज दे रहा हूं, -4Q दे रहा हूं इस सेल के ऊपर चार्ज। तो मतलब
अब जो ये -q + 4q + q था, इस पे -4q आ गया, तो ये -q है, तो आउटर सरफेस पे अब चार्ज क्या आ जाएगा? -3q आ जाएगा। भाई +q पहले से था, तुमने -4q और डाल दिया, तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे चार्ज क्या आएगा? -3q आएगा ना। तभी तो -3q और अंदर वाले सरफेस पे जो -q है, ये दोनों मिला के -4q होगा। आ रहा है समझ में सबको? आउटर Yes, sir. सरफेस पे +q था, मैंने उसके ऊपर और -4q डाल दिया, तो आउटर सरफेस पे अब कितना चार्ज बचा? -3q बचा ना। +q - 4q = -3q हुआ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. I'll write it here also. +q plus of -4q is equal to -3q. अब हमें आउटर सरफेस पे चार्ज -3q पता है। अब यही चीज से दोबारा करो, मतलब जो अंदर वाले सरफेस पे v1 is equal to q/4πε0 स्मॉल r, और जो v2 है दिस इज q/4πε0। ठीक, अब इसमें एक मिनट, आई एम सॉरी, It's okay. को हटाना है तो परेशान हूँ। अच्छा, मैंने गलती हो गया ऐसा बोला तो उसने बोला इट्स ओके। हिंदी भी समझ में आता है उसको। भाई साहब, चलो आगे करते हैं, जोक ही करता रहता है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, अब जो इसका पोटेंशियल, अब ये क्या कह रहा है, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेस। अब इस बाहर वाले सरफेस के वजह से, राइट, इस वाले सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, ये वाले सरफेस पे, अब हम लोग ये +q के वजह से और -q के वजह से, दोनों के वजह से, राइट, मतलब जो आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है दैट इज -4q, अंदर वाले पे जो चार्ज है +4q, तो -4q। अब देखो पहले क्या था, चार्ज 0 था, तो आउटर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल अंदर नहीं आ रहा था। अब बिकॉज आउटर स्फीयर पे चार्ज है -4q, तो अंदर वाले स्फीयर पे आउटर स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल आएगा। तो v1 = q/, पहले अंदर वाले स्फीयर जो सॉलिड स्फीयर है उसके वजह से जो निकालेंगे, q/4πε0 स्मॉल r, प्लस बाहर वाला जो चार्ज है उसके वजह से -4q और 4πε0 यहाँ पे कैपिटल R। ये v1 हो गया। सबको समझ में आया v1 कैसे निकाला? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस इनर स्फीयर इज पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज विच इज देयर ऑन द इनर स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज विच इज देयर ऑन द स्फेरिकल सेल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और Yes, sir. निकालेंगे v2 = पोटेंशियल ड्यू टू जो बाहर वाले पे, अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी q/4πε0 कैपिटल R, और जो अंदर वाले की वजह से है प्लस, और बाहर मतलब सी अंदर वाले की वजह से ये पोटेंशियल हुआ बाहर, यहाँ पे रेडियस मतलब डिस्टेंस ले लेंगे आउटर वाले सरफेस, और यहाँ पे -4q/4πε0 कैपिटल R। क्लियर है बच्चों? अब इसका दोनों का डिफरेंस तुम निकालोगे ना, v1 - v2, अब इस केस में निकालोगे, ये भी सेम आएगा। देखो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, this will get cancelled with this whole thing if you find v1 - v2. So v1 - v2 is q/4πε0 into 1/r minus 1/R। तो ये भी सेम चीज आ जाएगा, v के बराबर ही आ जाएगा जितना पहले था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू।
Please write it down. सर मैंने भी ऐसे किया था पर बहुत ज्यादा रफ में किया था. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Done. नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों. Please do this question. सर मेरा 3 आ रहा है. ऑप्शन 3. यस सर. हाँ, बाकी लोग को ट्राई करने दो. सर 120 आ रहा है. 120 किसको? वेदांश को आया भाई? ऑप्शन तो इसी में से है. 120 आ रहा है Yes, तो sir. गलत है. सर 180 वोल्ट. 180 ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर है. जिनको ऑप्शन 3 आ रहा है करेक्ट आ रहा है. बहुत बहुत बढ़िया. सो 239 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू
E is equal to AX plus BI, where E is in Newton per Coulomb and X is in meter. The values of constants are A 20 SI unit, तो इसको हम लोग 20x plus 10 कर सकते हैं, I Newton per Coulomb. Now, if the potential at x is equal to 1 is V1 and x is equal to -5 is V2, x का लिमिट दे रखा है 1 से लेके -5, then V1 minus V2 is equal to, so V is equal to E dot dx का इंटीग्रल, याद है ना, माइनस E dot dx का इंटीग्रल, है ना बच्चों? हाँ जी सर. माइनस ऑफ, राइट, माइनस ऑफ E डॉट dx करना है और V1 माइनस V2 निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, मतलब इनिशियल -5 है, -5 से लेके 1 तक लेके जाना है और E का वैल्यू 20x plus 10 हो गया डॉट dx, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 20x²/2 प्लस 10x और लिमिट -5 से 1, सो 20, ये 10 हो गया, सो इसमें वैल्यूज डाल देंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x², ठीक है, प्लस 10x है, तो अपर लिमिट मतलब 10 इंटू 1² प्लस 10 minus lower limit, so this is 10 into -5², so that is 25, 10 or plus of 10 into -5 -50, ये कैलकुलेट कर लोगे, नेगेटिव 10 plus 10 20 minus 250 और -50 है 200 minus 200, so this is 180, so 180 volt. क्लियर है बच्चों? क्या बाकियों का छुट्टी हो गया क्या, मतलब कैमरा वैमरा ऑफ करके सोने चले गए? हाँ, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम करना था? अब वेदांत दुआ, तुम अपना ये टीवी नहीं हटाओगे ना तो घुस के टीवी में मारेंगे, मैं बता रहा हूँ, जल्दी से हटाओ इसको टीवी। यानी क्या ऐसा पर्सनल काम करना होता है इन लोग को, तुरंत वीडियो ऑफ करना, फेल टू अंडरस्टैंड। आनंद वीडियो ऑन करो, आयरेश, आदित्य, आज आयरेश और आदित्य जी का तो वीडियो पूरे क्लास में ही ऑफ रहा। कर लिया बच्चों? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर. चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना, और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास तक तो हम लोग शायद ये जो चैप्टर है अपना कैपेसिटेंस वाला, उसका भी बहुत कुछ कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस वाला, क्योंकि इस वीक में 3 क्लास हम लोग कैपेसिटेंस पे करेंगे, तो वी विल डू अ लॉट इन देयर एज वेल। तुम लोग के स्कूल में छुट्टी कब कब है अर्नब? तुम्हारा समर वेकेशन कब से कब तक है? सर 1 मई से 6 जून शुरू हो गई है। शुरू हो चुका है। साई सागर सर पता नहीं सर, नॉट श्योर अभी। अभी स्कूल खुला है कि नहीं खुला? नहीं सर, अभी तो बंद है, फिर पता नहीं है, दे हैव प्रीपोन सम चक्कर है स्कूल में। आदित्य सिंह अभी वो 15 तक सस्पेंड की हुई है क्लासेस। यस सर, उसके बाद पता नहीं ना सर, दे माइट कंसीडर दिस एज समर हॉलीडेज, बोल के वो श्योर नहीं। आदित्य सिंह सर 1 मई से 14 जून तक। वेदांश दुआ का भी सेम ही है। यस सर। ईशा सर 7 जून तक शुरू हो गई। आदित्य
सर 24th मई से 21st जून। आर्यनन सर मेरे अभी चल रहे हैं सर, मेरे जून 1 तक है। और आयरिश का तो वही है, सेम ही है ना। ठीक सर है। वैसे सर अभी पता किया सर, अभी 24 मई से 1 जुलाई के आसपास। हम लोग का एक्चुअली पहले जो प्लान था समर वेकेशन का कि 1 वीक का हॉलीडे हम लोग जून में करेंगे, वो 13 के आसपास जो तुम लोग को शेयर किया था पहले, बट सबका स्कूल उस समय चल रहा होगा तो हम लोग भी प्रीपोन करेंगे अपना समर वेकेशन, वो मई के एंड वीक में शायद हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो वील लेट यू नो अबाउट व्हाटएवर द प्लान। ठीक, सर कितने दिन का? देखते हैं कितने दिन का तुम डिजर्व करते हो। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो तो ज्यादा दिन का मिलेगा नहीं, पढ़ लिख रहे होते तो ज्यादा दिन का मिलता है। हाँ, देखते हैं, अभी बताऊंगा मैं 1-2 दिन में, सोच टीम से डिस्कस करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, पहले तो खैर 1 वीक का था, बट आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गिव 1 वीक। आई विल जस्ट सी एंड विल गेट बैक। चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।